दुनिया तेजी से बदल रही है और लोगों की भागदौड़ वाली जिंदगी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लोग सुबह से लेकर रात तक पैसा कमाने के लिए, अपने घर को खर्चे चलाने के लिए और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत में भूल जा रहे हैं कि वो क्या खो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है उनके लिए कि स्वास्थ्य के प्रति वो लापरवाही हो रहे हैं। और ये आप किसी भी डॉक्टर के पास चाहिए, चाहे आपका डायबिटीज़ का हो, चाहे बीपी का हो, किसी भी का हो, ये कहते हैं मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक एक जरिया है आदमी को स्वस्थ रखने का। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद शहर के नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। सेहत के ध्यान मॉर्निंग वॉक के अलावा वो नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की मैराथन में, हाफ मैराथन में भाग लेते हैं और इस बारे में इनका बहुत पुराना इतिहास भी है। 1-2 साल नहीं, 14-15 साल से कर ले रहे हैं। और उनकी फिटनेस देखेंगे अभी आप तो आपको लगेगा कि एक डॉक्टर जो क्लिनिक में बैठता है और जो लोगों की हड्डी पसली ठीक करता है और उनकी हड्डी पसली कितनी मजबूत है। आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ ये डॉक्टर राहुल नेहरा, और जिनका खुद का अपना यहाँ हॉस्पिटल है यहाँ पे। और ये आज मैं इनसे कहूँगा कि बताएं कि इनका क्या मैराथन के प्रति इनका क्या रुझान है और इस दौड़ के प्रति इनकी मोहब्बत कैसे शुरू हुई। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपका जो आपकी फिटनेस देख के तो लग रहा है कि आप अपने फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक हैं, तो ये हाफ मैराथन के प्रति आपका रुझान कैसे आया? यार जी, मैं भी पहले तो औरों की तरह सिर्फ काम में ही लगा हुआ था, क्योंकि जब हम लोग अपना MS करते हैं, MBBS करते हैं, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। हम इतने बिजी होते हैं कि हम अपने उसमें टाइम मिलता ही नहीं है अपने काम करने के लिए, अपनी सेहत के लिए। तो हमने भी ऐसा ही करा, पहले खूब मेहनत करी, पहले सिलेक्शन कराया, फिर MBBS करी, फिर MS करी, फिर प्रैक्टिस में आए। तो प्रैक्टिस में तो और भी ज़्यादा बिजी हो गए, सुबह शाम तक टाइम ही नहीं था। एंड करते करते जब मुझे लगा कि अब एज भी करीब 40 साल की हो गई है, एंड जो मेरे पास मरीज आते हैं उसमें से करीब 60% लोग ऐसे होते हैं जो अगर वो वर्जिश करने पड़ेगा तो उन्हें बीमारी नहीं होगी। वो तब मुझे लगा कि जब इनको हो रही है तो मेरे को भी तो होनी ही होनी है। तो मैंने 40 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया। जो हम पहले कभी स्कूल में दौड़ रहे थे, जब मैं छोड़ दिया बिल्कुल इसमें, फिर मैंने 40 साल की उम्र में फिर दौड़ना शुरू किया। फिर ट्राई किया, पहले शुरू तो किया था चक्कर में, मेरा बेटा खेलने गया तो मैं भी साथ खेलने गया, उसके टेनिस खेलने गया, थोड़ा दौड़ना शुरू किया और को देख के। मेरी रनिंग कैपेसिटी सिर्फ 400 मीटर की थी, जो मुझे करीब 6 महीने से साल भर लगा उसको बढ़ाने में, 4 किलोमीटर। फिर और 6 महीने लगे फिर और बढ़ाने में। फिर मुझे लगा यार ये हाफ मैराथन होती है जो कि काफ़ी लंबी होती है, 21 किलोमीटर की होती है, मैं इसे कर पाऊँगा या नहीं। तो मैंने फिर अपनी ट्रेनिंग अपने आप करी, किताबों से पढ़ के, वीडियोज देख के। एंड मुझे फिर और 6 महीने में मैंने अपनी पहली मैराथन दौड़ी 41 ईयर्स की एज में। एंड वो दिन था और आज का दिन है, मैं कोई भी मैराथन मिस नहीं करता, हाफ मैराथन। मैंने सारी दिल्ली की मैं दौड़ता हूँ मैराथन, और मेरा जो टाइम है अपना दौड़ने का वो भी अभी ठीक ठाक है। मैं 2 घंटे से कम में दौड़ लेता हूँ। एंड इतना दौड़ने के बाद मुझे लगता है मेरी फिटनेस और बढ़िया हो गई है और मैं अपना काम और अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ। और मैंने इसी कारण से मैंने जो मेरी फ़ोटो आती हैं वहाँ से मैं अपनी क्लिनिक पर लगाता हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए मरीजों को कि भाई एज कोई बार नहीं है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैराथन में मैंने देखा कि जिनकी उम्र 70 ईयर्स की हो चुकी है, 60 प्लस तो बहुत सारे हैं, वो मुझसे भी तेज़ दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं रेगुलर, एंड उनकी फिटनेस का लेवल बहुत हाई है। तो वही मरीजों को मोटिवेट करने के लिए मैंने फ़ोटो ही बाहर लगाई। तो मरीज कहते डॉक्टर साहब आप दौड़ते हो? मैंने क्यों, क्या हो गया? एज क्या होता है? आज मैं 54 ईयर्स प्लस का हो गया हूँ। मेरा टाइमिंग दौड़ने का पहले से भी बढ़िया हो गया है। मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। जिस दिन मैं नहीं दौड़ता हूँ उस दिन मेरा एनर्जी लेवल लो रहता है और ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि जो दौड़ना है और मॉर्निंग वॉक है, ये जो डॉक्टर सलाह देते हैं, तो ये दौड़ना और मॉर्निंग वॉक में कितना अंतर है? देखो, दोनों ही बढ़िया है। मैं कहता हूँ हर आदमी दौड़ नहीं पाता, ये तो अपना अपना पैशन है। मेरा पैशन दौड़ना है, मुझसे वॉक ज़्यादा नहीं होती। अगर आपका पैशन मॉर्निंग वॉक है तो वो भी करिए, पर उसका ना एक लिमिट होता है। मॉर्निंग वॉक जाते हैं लोग 20 मिनट करके वापस आ गए, वो कम से कम घंटा 100 घंटा जाए और करके आए। वहाँ जाके बाहर बैठ के बातें न बनाएं,
बातें भी करो पर बाद में करो, पहले अपना काम कर लो। 1 घंटा कम से कम हर आदमी अगर 1 घंटा अच्छी तरीके से वॉक कर ले या जिम कर ले या रनिंग कर ले, एक्सरसाइज कर रही है चाहे कर ले योगा। मेरी अपनी मैडम डॉक्टर है जिन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी है और वो अब योगा में आ गई है। योगा स्टूडियो मेरी क्लिनिक पे ही बना हुआ है, पर मैं नहीं करता योगा, जबकि मुझे पता है योगा में करूँगा तो मेरी बॉडी और फ्लेक्सिबल हो जाएगी और मैं और बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता क्योंकि मेरे को उसका हो नहीं पाया अब तक भी। क्योंकि डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि शुगर के और ब्लड प्रेशर के, हार्ट के पेशेंटों को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इससे कितना फायदा है और क्या इसका देखो, शुगर के मरीज तो वाकई में अगर जो सही से एक्सरसाइज करें तो अपनी शुगर की दवाइयों की डोज को घटा सकते हैं, और बहुत लोगों ने तो ऐसा भी कर लिया है कि उनकी दवाइयाँ बंद ही हो गई हैं। हाँ, हार्ट के मरीज को हम कहते हैं कि भाई अपने डॉक्टर से पूछ के करें एक्सरसाइज, क्योंकि सर्दियों में तो उनको अलाउ ही नहीं होता सर्दी में जाना वैसे भी। पर हार्ट के मरीज भी अगर वॉक करेंगे तो उनकी हार्ट की जो कैपेसिटी है वो ठीक रहेगी। बाकी उनको सलाह लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से। अच्छा, आप जब हाफ मैराथन में जाते थे तो आपको कभी लगता था कि कीनिया के हैं, इथियोपिया के हैं, जो बाहर के अफ्रीकन कंट्री के लोग हैं जो बहुत तेज होते हैं और पूरे वर्ल्ड में उनका वर्चस्व छाया हुआ है, तो आपको क्या लगता था कि आप उनसे क्या प्रेरणा लेते थे? जो केनिया वाले होते हैं, इथियोपिया के, केनिया के, वो तो एक अलग लेवल दौड़ते हैं, उनका तो काम ही यही है। पर उनसे हमें यह लगता है यार जब ये आदमी दौड़ सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कोई नहीं, उनका टाइम हमसे बहुत बढ़िया है दौड़ने का, बहुत कम टाइम में दौड़ते हैं, पर जितने टाइम में हम दौड़ रहे हैं अपनी रेस कैटेगरी में हमारी भी रैंकिंग अच्छी आती है, तो उससे बहुत बड़ा वो मिलता है हमें। अब तक की आपकी सबसे बेस्ट रैंकिंग क्या रही है? बेस्ट रैंकिंग मेरी 123 आई थी अपने उसमें अपने एज कैटेगरी में, बिटवीन 50 to 60 123 आई थी 900 लोगों में। तो आपको लगा कि जब आपकी 130 आई 900 लोगों में, तो आपको लगा कि आप डॉक्टर के अलावा एक अच्छे धावक भी बन सकते हैं? बिल्कुल, मेरे को लगा कि मैं वाकई में बड़ी बढ़िया कर रहा हूँ अपनी कैटेगरी में, और अगर मैं रेगुलर इसमें लगूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ इसमें तो मैं इस कैटेगरी रैंक को और नीचे ला सकता हूँ। तो आपका उद्देश्य क्या है? हाफ मैराथन के बाद आप और क्या करना चाहते हैं इसी दौड़ की दुनिया में? उद्देश्य तो ये है कि अपनी बॉडी को फिट रखना है जब तक रख सकता हूँ, इसलिए मैं दौड़ता हूँ। मैंने इसलिए लोग कहते हैं कि ना लेह में ऑक्सीजन नहीं है, लोग घूमने जाते हैं लेह तो अपनी ऑक्सीजन भी साथ लेके जाते हैं कई लोग। तो मैं लेह में भी दौड़ के आया। लेह में एक वर्ल्ड की सबसे हाई ऑल्टीट्यूड मैराथन होती है। मैं कोरोना से पहले वहाँ गया और हाफ मैं दौड़ के आया। मेरा टाइम थोड़ा और बढ़ गया वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन वहाँ बहुत कम है, और जब दौड़ते हैं तो वो दौड़ पहाड़ों पे है, तो हम लोग उसकी ट्रेनिंग नहीं कर पाते, तो थोड़ा टाइम बढ़ गया, कोई बात नहीं, पर मैंने वो पूरी करी बढ़िया। तो अब तक आप टोटल कितनी मैराथन में भाग ले चुके हैं? अब तक मैं लगभग 14 या 15 में भाग ले चुका हूँ, क्योंकि मेरा अपना शेड्यूल ऐसा रहता है कि काम बहुत करना पड़ता है यहाँ पे, मरीज भी नहीं छोड़ सकते, काम भी नहीं छोड़ना है, और ये भी अपना जो शौक है वो भी करना है, तो इस वजह से अब फिर ज़्यादा लंबा बाहर नहीं जा पाता। दिल्ली के अलावा आप कहाँ गए? दिल्ली के अलावा मैं मुंबई और ये लेह में गया हूँ। तो आपको लगता है कि जो आजकल की जो पीढ़ी है, जो 40 साल से ऊपर वाली है, जो अपने खान पान और रहन सहन के प्रति बहुत लापरवाह है और डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, किसी की हड्डी कमजोर हो रही है, किसी की मांसपेशियाँ कमजोर हो रही हैं, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो यही है कि सब लोग अगर कोई भी एक स्पोर्ट पकड़ ले जो उसे खेलें, या एक्सरसाइज पकड़ ले, रनिंग, वॉकिंग, योगा, या कोई भी गेम जो खेलना चाहे वो खेल ले, अगर उसे नियमित रूप से खेलें और उसको टाइम दें रोज़, तो उनकी बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। स्पेशली ये जो बैक पेन होते हैं, नी पेन होते हैं, ये सब कम खत्म हो जाएंगे, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको लगता है कि जो आज की 40 के बाद कोई कहता है यूरिक एसिड कम हो गया तो घुटने में दर्द हो रहा है, कोई कहता है विटामिन डी कम हो गया तो मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो क्या इससे डॉक्टरों से दूरी कैसे बनेगी, या क्या सलाह देंगे? देखिए, लोगों के पास ना बहाने बहुत हैं कि हमें ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है। हम उन्हें बोलते हैं तुमने करा क्या अपने लिए? कुछ नहीं। हर आदमी आज की भागदौड़ में लगा हुआ है, जो आपने बताया अभी कि अपने कमाने में लगा हुआ है, और उस कमाई को खाने का टाइम नहीं है उसके पास। तो इससे बेटर है कि थोड़ा टाइम निकाले, अपना एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को ठीक करें। हमें ज़रूरत नहीं है इतने पैसे की जितने के लिए हम लगे पड़े हैं। हम लोग बस काम ही काम में लगे पड़े हैं कि हमें उससे आगे जाना है, हमें उससे आगे जाना है, जो कि ये बेकार की रेस है। आपकी जो फिटनेस है और आपके जो चेहरे मुस्कुराहट है, जो आप पूरा सिर्फ मैराथन को और मॉर्निंग वॉक को और उसको देते हैं, दौड़ धूप को देते हैं,
तो आपको क्या लगता है कि जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वर्किंग आवर खराब है और ड्यूटी आवर खराब है, मैं नहीं दौड़ सकता, नहीं मॉर्निंग वॉक कर सकता, क्या ये बहानेबाजी क्या है? देखिए जी, ये सरासर बहानेबाजी मानता हूँ। कोई कितना भी बिजी हो, हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी जी, उनसे तो बिजी कोई नहीं है ना। वो शख्स फिर भी रोज़ करते हैं योगा। हम डॉक्टर हैं, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मेरी इमरजेंसी रात दिन आती है, मैं उसके बावजूद सवेरे के 2 घंटे रोज़ निकालता हूँ अपने लिए। उसके बाद काम करता हूँ, पूरा काम छोड़ता भी नहीं। लेकिन अगर अब थोड़ा सा अपने आप को ना नियमित करना पड़ेगा कि सवेरे का टाइम हमें अपने लिए चाहिए। लोग सोते हैं उस समय, मत सो सवेरे, जल्दी टाइम पे उठो, एक्सरसाइज करो और फिर पूरा दिन आपका है, काम करो। अरे आपको लगता है कि जो दौड़ धूप करने वाले लोग हैं, जो धावक हैं, उनकी डाइट है, जो आप यंग लड़कों को भी आप इंस्पायर करना चाहते हैं और बूढ़ों को भी करना चाहते हैं, तो इनकी डाइट भी कोई खास होनी चाहिए जैसे? यस, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। एक तो हेल्दी डाइट होनी चाहिए, घर का खाना खाएं, और ये जितना भी ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसे खाना बिल्कुल बंद करें। तो और टाइम पे खाना खाएंगे तो आपका जो बॉडी एनर्जी लेवल बढ़ता है। बिकॉज अगर आपको अच्छा स्पोर्ट्स करना है, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे कोई गेम हो, तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन इंटेक है, जो कार्ब इंटेक, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो खाना भी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिन में खाते ही नहीं है, काम कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो आपकी देखा देखी जो आपने मैराथन में भाग लिया और आप लेते आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में लेंगे, तो आपको लगता है आपके जो आपकी सोसाइटी है, आपकी जो टीम है, वो भी इस तरह कोई इंस्पायर हो रही है? देखिए, मैं अपनी बहुत मेहनत करने के बावजूद तो सिर्फ एक डॉक्टर अग्रवाल है, फिजियोथेरेपिस्ट, उन्हें कर पाया मोटिवेट दौड़ने के लिए। बाकी जो नॉन मेडिकल कम्युनिटी है, पहले मैं अकेला जा रहा था। जो इस बार मैंने दौड़ी है, ये मैराथन दिल्ली वाली, उसमें हम लोग 7 लोग थे। तो ये अपने आप में ही उपलब्धि थी कि मैं 1 से 7 तो हो गए आज, जिन्हें में साथ रही आपने, हम सब साथ गए, दौड़ के आए। और उम्मीद है कि आगे इंस्पायर, अभी रनिंग का जो कल्चर है बढ़ता जा रहा है। अभी आप भी देखते होंगे काफ़ी लोग दिखते हैं दौड़ते हुए, पर वो भी बहुत कम है सोसाइटी में अभी भी। आप दिल्ली, मेरठ में कम से कम बहुत कम है। आप दिल्ली जाएँ, गुड़गांव जाएँ, वहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, बड़े बड़े क्लब बने हुए हैं, वो सब लोग साथ दौड़ते हैं। और आप मैराथन में जाइए, वहाँ वो लोग साथ में ही आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है। अभी शायद धीरे धीरे हो जाए, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर स्लो पेस बड़ी कम है। तो उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी। अभी आपने देखा डॉक्टर नेहा जी कहा कि पैसा कमाओ कोई खराब बात नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमो कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखो। सेहत का ध्यान आपको तभी मिलेगा जब आप दौड़ेंगे। घर बैठे ऑफिस में बैठने का बहाना मत बनाइए कि समय नहीं मिलता, ये सब एक बहानेबाजी है। सुबह दौड़िए, जब टाइम मिले तब दौड़िए, लेकिन भी नियम से दौड़िए और रेगुलर दौड़िए। और खासकर उन लोगों ने उन्होंने कहा है कि जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो कम से कम ध्यान लगाएं मॉर्निंग वॉक पे, बातें कम करें, बाद में बातें भले कर लें, लेकिन कम से कम 1 घंटा अगर वो मॉर्निंग वॉक करेंगे तब तो उनकी सेहत पर फायदा है, अदरवाइज नहीं तो वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं। इस वक्त देखिए आप, आज हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर राहुल नेहरा अगली बार फिर हमको मैराथन में दिखाई देंगे और आने वाले समय में और भी दिखाई देंगे, और इनके साथ और भी टीम जुड़ेगी। कैमरामैन किशन सुंदर के साथ ज्ञान प्रकाश।